मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। एक और अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है, आगे भी आंदोलन करने की तैयारी है। दूसरी ओर जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है, जो कि जनवरी में संभावित है। तो उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, उससे भी शुरू करने से संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ताकि उनको सुविधा हो जाए। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। यह आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। ओके, उपलब्ध करा दिए गए हैं, आप लोग तुरंत विजिट करें। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है, और यह शुरुआत जो होने वाली है वह ठीक आपके स्थापना दिवस के अगले दिन से, यानी कि 16 नवंबर से शुरू। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कब से शुरू हो रहा, कब खत्म हो रहा हो बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 नवंबर है ना, 15 नवंबर को जो है इसका अंतिम डेट है, इसलिए यथाशीघ्र इसी मंथ में आप लोग भर लें, मेरी यही सलाह रहेगी। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर को मैं एक बार पढ़ देता हूं। तो ये जो है आपका 9431301636, और दूसरा नंबर जो है 9431301419। इसको सेव ही करके रखिए, जो जेपीएससी के परीक्षा देने को इच्छुक हैं। और एक चीज़ यह भी प्रतीत हो रहा है कि 11वां जेपीएससी के वैकेंसी भी बहुत जल्द आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर फास्ट तरीके से वर्क किया जा रहा है जेपीएससी के द्वारा, आंदोलन होने के बावजूद उससे महत्व शायद जेपीएससी नहीं दे रहा है और अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो इससे लगता है कि सरकार की भी और जेपीएससी की मंशा है कि 11वें जेपीएससी की वैकेंसी को यथाशीघ्र लाया जाए। क्योंकि देखिए, वैकेंसी नहीं आना भी एक बहुत ही बड़ा टेंशन होता है अभ्यर्थियों के लिए। चलिए 5वें नंबर पॉइंट देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के लिए अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंकित किए गए विवरणी देख सकेंगे। जो भी आपने किया था पहले वो भी आप देख सकेंगे। तत्पश्चात स्टेप 2 के मुख्य परीक्षा हेतु वांछित विवरण अंकित करेंगे और आवश्यकता अनुसार अभिलेख प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी पीडीएफ फाइल में आपको, इमेज के रूप में नहीं, पीडीएफ फाइल के रूप में आपको अपलोड करना है। किन्हीं को भी कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो बेहतर होगा साइबर कैफ़े में चले जाएं, उनसे करवा लें। और नॉलेज है तो खुद भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी के द्वारा निम्न निर्देश के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है। साथ ही आवश्यकता अनुसार वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, जो भी प्रमाण पत्र कहा गया है आपको अपलोड करना है, उसका स्कैन कॉपी। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय पत्र के लिए भाषा समूह में से किसी एक भाषा साहित्य का चुनाव कर लेना है, जो कंडिका 17A में दिया गया है। कंडिका आप कहाँ मिलेगा, तो ये आपका नोटिफिकेशन में मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा लिखित में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए भाषा साहित्य और को छोड़कर साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किस भाषा का आप चयन करते हैं वो भी लिख देना है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि क्या अलग अलग पेपर अलग अलग भाषा में लिख सकते हैं, वह भी दूर हो गया। चूँकि ये भरवा ले रहा है हिंदी या इंग्लिश, तो आपको साक्षात्कार तक वही देना है। जो मुख्य परीक्षा में हर सब्जेक्ट में सेम भाषा में देना है, सिर्फ साहित्य वाले सेक्शन जो भाषा आपका है उसमें दीजिए। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 11 सेवाओं संवर्गों में से अंतिम रूप में चयनित होने के लिए सेवाओं संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करना है। देखिए, प्राथमिकता भी मांग लिया जा रहा है। ये समान रूप से इंटरव्यू के टाइम में
मांगा जाता है। तो आप सीट के अनुसार डीएसपी हुआ, अगर आपको डीएसपी शौक नहीं है तो जेएस दे सकते हैं, जेप अगर नहीं देना है तो, है ना। तो पहले सबसे ऊपर स्थान पर आप जेएस दे सकते हैं। उसके अलावा वित्त सेवा को आप दे सकते हैं, है ना, वित्त सेवा को भी आप दे सकते हैं, जेएफएस। एजुकेशन सर्विस को आप दे सकते हैं। तो ये सब 3-4 जो है आप ऊपर रखेंगे, बाकी जो है आप नीचे रखेंगे। जिनका फिजिकल ठीक नहीं है, नहीं इच्छा है डीएसपी में, उसको वे अंत में रख सकते हैं। यानी कि आपको 11 सेवाओं का सारा आपको अंकित कर देना है। आप योग्य खुद को फिल करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, सारा भर दीजिएगा। पहला काम है आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश को पूरी तरह से मानना। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में किए गए दावे के संबंध में शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, है ना। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए कोटि यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS हुए, या EBC 1 हुआ, या BC 2 हुआ, SC हुआ, अनुसूचित जाति हुआ, आदिम जनजाति हुआ के दावे के संबंध में पूर्व में निर्गत विज्ञापन की कंडिका 7 और उसके क्रम में दिनांक 18 फरवरी 2021 को निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित जाति प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या तथा तिथि निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। क्योंकि आपको किसी न किसी, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो किसी न किसी वर्ग में आपको चयनित किया गया है। इसलिए मुख्य परीक्षा का किसी भी आयोग का सिंपल रूल है कि प्रमाण पत्र लिया ही जाता है, उसका फोटोकॉपी। ये ऑनलाइन है तो स्कैंड कॉपी लिया जा रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिए। हर सर्टिफिकेट प्लस आरक्षण के संदर्भ में जो भी सेक्शन में कैटेगरी में आपने दावा किया था उसका सर्टिफिकेट आप अवश्य देंगे। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले और आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में किए गए दावे के संबंध में शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा हेतु यानी कि कैटेगरी के साथ आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में निःशक्तता संबंधी आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3 अप्रैल 2018 के आलोक में कम से कम 40% निःशक्त सक्षम मेडिकल बोर्ड मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सा अधीक्षक प्रति हस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या दिनांक का अंकन करते हुए तत्संबंधी निःशक्तता प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी दिव्यांग हैं उनको निःशक्तता प्रमाण पत्र भी जो भी रूल बताया गया है, ईयर बताया गया है, पत्रांक दिनांक बताया गया है, मेडिकल बोर्ड से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं सारे का पालन करते हुए आपको प्रमाण पत्र जमा करना ही है। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापांक 1709 दिनांक 12 सितंबर 2007 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में झारखंड राज्य के नियमित सरकारी सेवक का दावा कर अधिकतम उम्र सीमा में अगर आपने छूट लिया है तो नियमित सरकारी सेवक के रूप में नियोजन का पूर्ण विवरण आपको देना होगा, क्योंकि उसके आधार पर आपको छूट दिया गया था, है ना। और नियंत्री पदाधिकारी जो हैं या विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड जरूर करें। अभ्यर्थियों के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ अगर लिए हैं तो उस संदर्भ में भी दीजिए प्रमाण पत्र।
इंटरव्यू के समय अभिलेख सत्यापन के क्रम उपरोक्त सभी दस्तावेजों अभिलेख प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो है आपको देना होगा। क्लियर? क्या देना होगा? मूल प्रति देना होगा। ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्र से भिन्नता की स्थिति में अभ्यर्थित जो आपकी कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि जब आप इंटरव्यू के टाइम में ले जाते हैं ना, तो आपका अगर मिलता नहीं है जो अभी दिए हैं तो निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने या प्रस्तुत किए जाने का प्रमाण पत्र मिलने पर भी कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं हैं। क्लियर? देखिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने सारे प्रमाण पत्रों को अच्छी तरह से जांच परख लीजिए। जो भी पत्रांक दिनांक दिया गया है उसके अनुसार आपका फिट होना चाहिए। जो तिथि आपकी निर्धारित की गई है 15 दिसंबर तक, उससे पहले आप एनी हाउ जमा कर दें। बेहतर होगा इसी मंथ में कर ले, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 2-3 घंटा अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो हर चीज़ अरेंजमेंट हो जाएगा। स्कैन्ड कॉपी डालना नहीं भूलें, इस चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव क्लियर करने का प्रयास करूँगा, है ना। ऐसे आप लोग बेहतर होगा कि देखिए ये जो नंबर है इस पर ऑफिस टाइम में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयारी अपनी जारी रखिए और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको बैठना ही होगा, जब भी हो, इसलिए तैयारी अपनी जारी रखिए। उसमें किसी भी तरह की कमी आपको एग्ज़ाम हॉल में परेशान कर सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।